श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, श्री भगवती सूत्र की चर्चा में शरीर की बात चल रही। ठीक है भाई, ध्यान आया होगा। हम शरीर की चर्चा कर रहे। उर्दू के दो शब्द हैं, एक है शरीर और एक है शरीफ। शरीफ को तो आप उसका अर्थ अच्छे से जानते होंगे। शरीफ तो सज्जन को, नेक आदमी को, भले आदमी को कहते। किसी का परिचय जब दिया जाता है तो यही कहते हैं कि बहुत सज्जन आदमी, बहुत शरीफ आदमी, बहुत नेक आदमी। तो शरीफ के माने सज्जन, नेक और भला होता। दूसरा शब्द है शरीर। हिंदी में तो शरीर शब्द का अर्थ ये देह है। हमारी देह, इसको शरीर भी कहते हैं, देह भी कहते हैं। इसके और भी नाम, परंतु उर्दू और फारसी में शरीर शब्द का अर्थ देह नहीं होता। थोड़ा सा सुनकर भी विचित्र लगेगा, लेकिन जो उर्दू जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे। शरीर शैतान को कहते हैं। थोड़ा समझाने के लिए, धोखेबाज को कहते हैं, जिसकी नीयत बुरी हो, बदमाश जिसे कहते हैं, उसको शरीर कहते हैं। भाषा भेद से शब्द के अर्थ में कितना अंतर होता है। यहाँ अर्थ देह है, वहाँ अर्थ शैतान है। वैसे तो इनकी कोई संगति हम बैठाना चाहें बैठा नहीं सकें। भाषा है, भाषा में अपने अपने अर्थ हैं, वहाँ यही अर्थ है। पर अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये शरीर धोखेबाज तो जरूर। अब हम इसमें रह रहे हैं और हम कह रहे हैं धोखेबाज। सोच करके देख लो, जहाँ तक धोखेबाज की बात है, शरीर धोखेबाज तो जरूर। उर्दू में एक और शब्द है, तोता चश्म।
आंख जो बदल ले, आंख बदलने का मतलब अभी तो कुछ और था, अगले पलों में कुछ और हो गया। अभी दोस्त था, मित्र था, प्यारा था, सहयोगी था, अभी तो ये था, लेकिन तोता चश्मा आंख बदल गया, थोड़ी देर में दुश्मनी कर ली। इस शरीर की कुछ यही स्थिति है। दिखता तो अच्छा है, भला है, बहुत ऐसा, लेकिन ये क्या रूप धारण कर ले कुछ नहीं पता। थोड़ी सी आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे हम बात को बढ़ा रहे हैं, पर आनंद तो ले ही रहे हैं बात का। अभी तो एक समय है जब ये बड़ा सुंदर सुलोना बालक है, एक समय आया युवा हो गया, एक समय आया यही शरीर था और वृद्ध हो गया, बदल गया, बदलता रहता है। इसलिए पहले परिभाषा की थी, शीर्यते जीर्यते प्रतिक्षण, जो क्षण क्षण में बदलता रहे वह है शरीर। तो बंधुओं, ये भी बदलता रहता। महात्मा बुद्ध ने जीवन में जब वे राजकुमार थे, घर में थे, तो कुछ दृश्य देखे थे, प्रसिद्ध है, केवल चर्चा को जोड़ने के लिए बताने लग रहा हूं। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा था जो लाठी के सहारे से बड़ी कठिनाई से चलने लग रहा था, हाँफ रहा था। राजा ने ये प्रबंध करवाया हुआ था कि इस गौतम के सामने, यानी बुद्ध जिन्हें कहते हैं, कोई ऐसा दृश्य नहीं आ जाए जिससे इसके मन में विरक्ति वैराग्य पैदा हो। ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। पर उस दिन संयोग बन गया, वे बाहर सैर के लिए जा रहे थे, रथ में बैठ करके उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा था। तो सारथी से पूछा, ये कौन है, ये क्या है, क्या बात है, ये से लाठी लेके चल रहा है, हाँफने लग रहा है, क्या बात है। बोला, ये बूढ़ा आदमी है। ये ऐसा आदमी क्यों है? ये वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। क्यों बूढ़ा हो गया ये? महाराज, बूढ़ा तो सबको ही होना पड़ता है, जो भी उम्र पाएगा यहाँ तक बूढ़ा तो होना ही पड़ता है, ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर अवस्था के बारे में किसी ने एक पहेली कही कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह को 4 पांव से चलता है, बहुत है 4 पांव से चलने वाले, दोपहर को 2 पांव से चलता है और शाम को 3 पांव से चलता है। समझ गए होंगे, लाला जी ने तो हंसी भर दी। उसका नाम आदमी है। बचपन में जब होता है तो गुठलियां जिसे कहते हैं, घुटने हाथों के साथ 4 का सहारा लेकर कल्पना में 4 पांव से चलता, यो होने पर 2 पांव से चलता, खड़ा हो जाता, बूढ़ा होने पर लाठी हाथ में आ जाती है तो 3 पांव से चलता। विचित्र प्राणी है, और कोई प्राणी सृष्टि में ऐसा नहीं है कि जो सुबह से चले, दोपहर से चले, शाम से चले। इस सुबह दोपहर का मतलब अवस्था से है। सुबह यानी बचपन, दोपहर यानी जवानी, और शाम का अर्थ वृद्धावस्था। यह है ये इस मनुष्य की स्थिति। बात थी बुद्ध की,
बुद्ध ने कहा ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्या है इसको? ये महाराज ये बूढ़ा हो गया। क्यों हो गया बूढ़ा? बूढ़ा तो जी सबको ही होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? वो चुप रहा। बोले सही सही बताओ। बोले बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। ये तो अवस्था बड़ी दुखपूर्ण है। अगर मुझे बूढ़ा होना पड़ा तो मन उचट गया। शहर को गए थे, बोले नहीं मन खराब हो गया, वापिस चलो। वापिस आए, राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले बूढ़ा आदमी देखा, उसको देखकर मन खराब हो गया। उसके प्रति नहीं, अपने लिए कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे तो बहुत चिंता हुई, अगर मैं ऐसा हो गया, मुझे ऐसे चलना पड़ा, कितना तो पूर्ण होगा। राजा ने बहलाने की कोशिश की, पर बोले नहीं, ये तो होना पड़ेगा। या कोई इस बात की जिम्मेदारी ले कि नहीं तू बूढ़ा नहीं होगा। राजा को कहना पड़ा, ये तो नहीं हो सकता। एक बार बुद्ध ने एक रोगी को देखा था। वो बेचारा कुष्ठी कोढ़ ही आदमी था, बहुत दयनीय दशा थी। मक्खियां भिन भिना रही थी, कोढ़ फूटा हुआ था। तब उसने पूछा कि ये क्या, ये क्यों ऐसा है? कि ये बीमार है, रोगी है। क्यों ऐसा इसको? महाराज रोग हो गया। कैसे हो गया? ये शरीर है, शरीर में रोग तो हो जाते हैं। शरीर के अंदर रोग तो हो ही जाते हैं। क्या ये मुझे भी हो सकता है? महाराज नहीं, आपको क्यों होगा? नहीं, सही सही बताओ। सारथी को कहना पड़ा, ये तो ये किसी को भी हो जाए, रोग तो किसी को भी हो जाए। मन आज फिर खराब हो गया। अगर मुझे कोढ़ फूट आया, ये बीमारी हो गई, ऐसे मवाद बहने लगा, मक्खियां बहने, मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। मन में हुआ विचार, वो क्या उपाय हो सकता है, कभी मैं बीमार न पड़, कभी रोग न आए, क्या हो सकता है? समाधान नहीं मिला, घर लौटा है। पिता से फिर बात हुई। पिता ने कहा बहुत वैद्य हैं, क्यों चिंता करता है इस बात की? बोले कोई वैद्य ऐसा है जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि मैं तुझे कभी बीमार नहीं होने दूंगा। दवाई तो दी जा सकती है, पर जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले सकता। बीमारी ना पड़े, बीमार हो जाए तो जरूर ठीक हो जाए, ये जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, पर हो सकता है। और बंधुओं, एक बार उन्होंने एक मुर्दे को देखा, मृतक, लोग ले जा रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा ये क्या है, ये क्यों इस कंधे पर, कैसे, क्या चीज है ये? कि एक आदमी मर गया, उसको ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? संस्कार करें, अग्नि संस्कार करेंगे। कैसे, क्या हुआ इसको? कि ये प्राण निकल गए, जीव निकल गया, अब ये शरीर मृतक है, मुर्दा है, इसका संस्कार करेंगे। ये क्यों मर गया? मरना तो ये सबको पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको न मरना पड़े। मुझे भी मरना पड़ेगा। नहीं महाराज, आप क्यों मरोगे? आपकी जगह हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, सही बताओ। मर्जी, मरना तो सबको पड़ेगा, मुझे भी लोग ले जाएंगे ऐसे। ये तो सबको ही ले जाते हैं, ऐसा ही होता है, सबका संस्कार होता है। बहुत मन दुखी हुआ अपने मरने की कल्पना को लेकर के, और वो लौट आए। 3 बातें कही। मैं जरा धर्मी हूं, जरा बुढ़ापे को कहते, ये अवश्य आता।
मैं रोग धर्मी हूं। रोग भी शरीर में कब किसके फूट आए, कर्म की बात है, कहा नहीं जा सकता। और कहा मैं मरण धर्मी हूं, मरना भी पड़ेगा, एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। भाइयों क्या कहूं, कोरोना महामारी फैली और तब रोग का और मृत्यु का तांडव दुनिया ने देखा, क्या क्या हुआ। बच्चे तो सबको कितने प्यारे होते, कितना कितना प्यार होता माँ बाप को, और सबके बीच माँ को बच्चे कितने प्यारे होते। पर कोरोना की एक ये बात थी कि भाई ये छूत की बीमारी है, दूसरे को लग जाती, इसलिए दूर रहो। अपने बड़े प्यारे प्यारे बेटों को दुनिया ने अस्पतालों में दाखिल करवाया। उम्मीद तो ये थी ठीक हो जाएंगे, इसी आशा में। वहाँ उपचार किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ये थी कि कोई नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं था। भाई ये बुरा तो नहीं लग रहा, सच्चाई थी ना उस जमाने की। अभी पीछे ही तो गुजरा, हमारा भी काम पड़ा। कई घर ये भावना लेकर मंगली सुनाए आए, परिवार वालों ने कहा जी वो तो ऊपर के मंजिल वाला कमरे में रख रखा, भाई यहाँ हमारे को सुना दो, हमारे को कृपा करो। उनकी भावना सद्भावना थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अपने बच्चे के लिए भी ये स्थिति बनाई। और एक कार्टूनकार ने तो कार्टून बनाया। बच्चे घर में खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना खा रहे थे, और उनकी माँ ने जैसे ना भाई थोड़ी सब्जी कम रहेगी, थोड़ी सब्जी और दे दो, दाल और दे दो। उसने कैसे सब्जी दी कोरोना के बाद बताई। एक लाठी को कलछी बांधी और कलछी बांध करके लाठी को सब्जी लेकर ओ इतनी दूर से देने लग रही थी। बताओ अपने प्यारे बेटों को, और यूं सब्जी दे रही है लाठी की कड़छी बांध करके, और भाई हमारे को ना लग जाए। कितना आदमी को अपने प्रति ख्याल रहा, इतने प्रिय, इतना कुछ हुआ। और मृत्यु की बात तो क्या चर्चा करें। लाइनें लग गई थी शमशानों में, नंबर नहीं आता था संस्कार का। लोगों ने रिश्वत दे दे करके भी संस्कार कराए, और कितनी बार तो नंबर ही नहीं आई। ये स्थिति बात शरीर की थी। शरीर में रोग फूटते हैं, है ये कर्म का उदय है, पर उदय कहाँ हुआ, शरीर में ही तो हुआ। भाइयों बात को समझो, शरीर में हुआ, इसके अंदर हुआ। रोग दुख कष्ट सब इसको हुआ। वृद्ध शरीर होता है, और बंधुओं मृत्यु भी यही है, यही घटित होती है। ये सब शरीर के साथ घटित। शरीर को मैं बता रहा था कि फारसी में भी उर्दू में भी शरीर का अर्थ है धोखेबाज होगा। तो धोखेबाज तो ये है, कहाँ धोखा दे दे, कुछ पता नहीं होता, क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं होता। ये दशा और स्थिति है शरीर की। इस शरीर के बारे में बहुत बुराइयां करी गई, साहित्य में भी, धर्म जगत में भी इसके लिए बहुत बहुत बुराइयां की गई। और कहाँ गया ये है क्या चीज, हड्डियों का ढांचा मात्र, और क्या चीज, यही है सब। बंधुओं क्या वाक्य में ये बात है? जरा कोशिश करना समझने की बात को। मैं आपको अध्यात्म से जोड़ रहा हूं, भगवती सूत्र की बात की ओर चलना हमारे को, पर थोड़ा सा विचार करते हुए चलेंगे। क्या वाक्य में ये शरीर निंदनीय है और बुरा है? अगर जैन धर्म की बात पूछो तो मनुष्य देह तो बहुत पुण्यों से प्राप्त होती है। अगर ये बुरा होता तो पुण्यों से नहीं पापों से मिलती। मनुष्य देह बड़े पुण्यों से प्राप्त हो, बहुत पुण्य करके जीव आता है तब ये मनुष्य देह प्राप्त हो।
तो दोनों बात हो रही है, इसको बुरा भी बता रहे हैं, इसको अच्छा बताने लगे। क्या बात है? अच्छा ये कैसे क्यों कर है उसको जानो। कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यह जो शरीर है यह धर्म साधना करने का माध्यम है, इसके द्वारा धर्म साधना होती है। अगर ये न हो तो धर्म साधना नहीं हो सकती। मुक्ति मोक्ष अगर मिलेगा, प्राप्त होगा, मानव देह से मिलेगा। और जो 3 गतियां बाकी हैं उनमें से किसी से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो शरीर महत्वपूर्ण भी है। फिर बात यूँ कहनी पड़ेगी, कोई दुरुपयोग करे तो इसे पाप कितने भी कमा लो, कोई सदुपयोग और धर्म ध्यान करे, पुण्य धर्म निर्जरा वो भी कितने ही कर लो, इस सब का साधन ये शरीर है। तो फिर हम क्या करें? इन सारी बातों को जानकर करना यह है, एक तो राग और मोह पाल कर बैठ गए, और एक यह इसका उपयोग किया, सदुपयोग किया, धर्म ध्यान में उपयोग किया। एक इसकी यह बात है, करना क्या चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, ये इसकी विशेषता की बात। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अठीनम नगरम कत्तम मनस लोहित लेपनम। क्या है यह शरीर? अठीनम नगरम, हड्डियों का नगर बसा रखा। पता कितनी सारी हड्डी होती है शरीर के अंदर, बहुत सारी हड्डियां होती हैं, सारी तरतीब से जोड़ रखी हैं। और क्या? मनसम लोहित लेपनम, ये मांस और रक्त और ऊपर से लेपन यानी त्वचा, इसके द्वारा ये ढका हुआ है। ऐसा ये शरीर है, इस प्रकार का ये शरीर है, इसके दशा शरीर है। यथ जरा च मच्चु च मानो मखो च लोहितो। कहा गया यह जो शरीर है मृत्यु का भी आधार यही है और मुक्ति में जाने का साधन भी यही है। इसलिए इस शरीर को समझ करके इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, जिससे इसका पाना सार्थक हो सके। कुछ और बात बताता हूँ, आज शरीर की ही बातें करते हैं, इसके बारे में शास्त्र में जो कहा उसकी बात भी करेंगे। बंधुओं, यजुर्वेद के अंदर शरीर के बारे में कहा, सप्त ऋषि है प्रतिदिना शरीर। ये जो शरीर है ये ऋषियों की नगरी है। इसको आप कुछ और ना समझो, इसको ऋषियों के नगरी कहा गया, जहाँ ऋषि वास करते हैं। और उन्होंने ऋषि इन इंद्रियों को बताया, ये जो 5 इंद्रियां हैं इनको ऋषि बताया। और ऋषि जैसे परमात्मा का सुमरण और भजन करते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति भी उस परमात्मा के सुमरण और भजन के अंदर सहयोगी होता है। और कहा गया है अथर्ववेद में, अष्ट चक्रानवद द्वारा देवाना पूरी अयोध्या, जिसको अयोध्या कहते हैं। एक तो वो है अयोध्या जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, वह अयोध्या ईंटों से पत्थरों से बनी है। अयोध्या यह भी है, इस अयोध्या के अंदर अष्ट चक्रा, 8 तो चक्र हैं। ये योगा वाले समझाएंगे, कभी प्रसंग हो तो थोड़ा हम भी कह सकते हैं। इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वारा और 9 इसके द्वार हैं। और इस नगर के अंदर आत्मा नाम का देव वास करता है। आत्मा जिसको कहते हैं उसका इसके अंदर वास है। इसकी महत्ता को समझ करके यह जो शरीर रूप अयोध्या है, इसका महत्व समझ करके इस आत्मदेव को समझो और इस आत्मदेव से तुम परम लक्ष्य को प्राप्त करो। यह तुम्हारा ध्येय और लक्ष्य। बंधुओं, शरीर पाया, पुण्य से पाया, बहुत बड़ी बात है।
शरीर को हम लोग बुरी निगाहों से नहीं देखते। शरीर के जो कार्य हैं, अर्थात कोई देह पाकर हिंसा चोरी आदि करता, वो बुरे हैं। देह, मनुष्य की देह पाना, ये तो बड़ा अहोभाग्य और सौभाग्य की बात। इस शरीर की बात कल चली थी कि 5 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, ये हमारे शरीर होते। जो कारमान शरीर है उसमें तो कर्मों का सब हिसाब किताब रहता। तेजस शरीर के द्वारा चय अपचय होता है। जो खाते हैं उसका हजम होना, और जो उसमें ऐसा पदार्थ है जो योग्य नहीं है उसको बाहर करना। इसके लिए जो ऊर्जा शक्ति चाहिए, तापमान चाहिए, वह सब तेजस शरीर के द्वारा हो। और आपको मैंने बताया था आहारक शरीर तो शक्ति विशेष है। रही बात औदारिक शरीर की और रही बात वैक्रिय शरीर की, इनकी भी बात बताई थी। अब हम मूल बात के ऊपर आते हैं। हमने शरीर पाया, इसके प्रति मोह भाव रखें, इसकी उपेक्षा करें तो करें क्या? पहली बात मोह भाव की। बंधुओं, संयोगास्ते वियोगांता, संसार में ऐसा कोई भी संयोग नहीं है जो वियोग में न बदलता। थोड़ा सा सोच करके, कोई ऐसा संयोग नहीं है जो वियोग में परिवर्तित न होता। नीतिकारों ने तो यूँ कहा, ये जो संयोग हैं ये क्या हैं? संसार के संयोग किस तरह के और क्या हैं? नदी में उड़ उड़ करके पत्ते गिर जाते हैं, तिनके गिर जाते हैं, और वे बहते बहते इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। भाइयों, पत्ते लहरों से, हवाओं से प्रेरित हो करके ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये संयोग। पत्ते कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, गिर गए, लहरों से प्रेरित हुए, हवा से प्रेरित हुए, करते हुए जुड़ गए। पर ये कितनी देर को, यह जो संयोग है, ये संयोग कितनी देर का, क्यों का? हवा की लहर आती है, फिर कोई पानी की लहर आती है, पानी उछलता है, सारे मिले हुए पत्ते, हाँ जी, फिर से क्या हो जाते हैं? बिछुड़ जाते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। अब इस मिलने को, इस संयोग को क्या तो सुख माने, और ये बिछुड़ गए, अब इसका क्या दुख माने। केवल मन की सोच है। इनका मिलना ये भी संयोग था, बिछुड़ना ये भी एक प्रसंग है। मिले, बिछुड़ गए। जो स्थिति नदी के प्रवाह में गिरे हुए पत्तों के होती है, वही स्थिति इस संसार में मनुष्यों की भी वही स्थिति। कोई कहीं से आता है, कोई जीव कहीं से आता है, कोई किसी गति से आता है। संयोग है, आपस में सब इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार बन जाता है। लेकिन मैं आगे पीड़ा की बात क्यों कहूँ? समझते हैं आप, ये एक समय विशेष तक है, समय विशेष तक ही रहता है, और फिर ये सब के सब बिछुड़ भी जाते हैं, आपस में अलग हो जाते हैं। बस यूं ही संसार है, चलता रहे। भगवती सूत्र में एक प्रश्न आया। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी जगह है कि जहां ये जीव न जन्मा हो और जहां इसकी मृत्यु न हुई? और भी इसने कोई ऐसा पुद्गल है जिसको न भोगा हो? अनेक तरह से भोगते हैं, खाने के रूप में भोगते हैं,
पहनने के रूप में पुद्गल को भोगते हैं, शरीर के स्पर्श के द्वारा पुद्गल को भोगते हैं। ये ज़मीन है, इस पर बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, चलते हैं। वो कोई ऐसा चीज है जिसको न भोगा हो, जिसको प्रयोग न किया हो, और जहाँ न गए हो, जहाँ न जन्मे हो, जहाँ मृत्यु न हुई हो, कोई ऐसा स्थान है? भगवान ने जो फरमाया वो यह है, अनंत खुद तो, एक बार नहीं अनंत बार सब जगह जा चुकी, सारी जगह है, हर जगह इस तरह से यूं स्पर्श न हो चुकी। एक भाई ने कहा 26वें देवलोक में अगर एक बार चले जाएं तो फिर वो जीव आगे चल के मोक्ष में जाएगा, अगर वहाँ गए होते हमारी मोक्ष हो जाती। बात को समझना चाहिए। जहाँ तक स्पर्शना की बात वो तो यह है कि जिसको हम सिद्ध शिला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये समझते रहे हो ना। कई बार बात ऐसी जो भी होती है मैं तो आपके सामने रख देता हूँ, कई बार थोड़ा समझनी भी पड़ती है बात को। जिसको हम सिद्ध शिला कहते हैं, जहाँ जिसके ऊपर सिद्ध भगवान विराजते हैं, ये जीव सिद्ध शिला में भी जाए, वहाँ भी जाए, वहाँ भी रह आए। आप कहोगे वहाँ से तो आते ही नहीं, वापस वहाँ चले गए, फिर क्या बात रह गई? एकेंद्रीय अवस्था में, सिद्ध शिला में एकेंद्रीय जीवों का वास है, वहाँ एकेंद्रीय जीव होता है। सवाल आत्मा का था, ये नहीं मनुष्य बन करके हम कितने जगह गए, ये नहीं। जीवन है संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी स्पर्शना न की हो, न भोगा हो, जिसके इस प्रकार से उसने न देखा हो। देखने से मतलब स्पर्शने से ही है। सब जगह जाया है और यूं देह धारण करते रहे, मरते रहे, क्रम चलता रहा, इस तरह से होता रहा। इतना कुछ हुआ, परिणाम सोचो, आखिर पाया क्या, हुआ क्या? सब रह गया। इतिहास के पृष्ठ की ओर ले जाना चाहता हूं। इतिहास में शाहजहां एक प्रभावशाली बादशाह थे। शाहजहां, उसके मन में आया बादशाह के बैठने के लिए तख्त, जिसको सिंहासन कहते हैं, वो होता है। मैं ऐसा सिंहासन बनवाऊं जो आज तक किसी बादशाह ने बनवाया ना हो, किसी राजा ने, किसी बादशाह ने बनवाया ना हो, ऐसा बनो। आपने भी पढ़ा, उसने तख्ते ताउस बनवाया, जितेंद्र जी, ये तो इतिहास की बात, वो बनवाया था, साधारण नहीं बनवाया। उसके बनाने में जो पढ़ने में आया वो बता रहा हूं, 53 मन सोना लगा था, ऐसा बनवाया था। इतना सोना उसमें लगा था। इतना बड़ा होगा सोना, फिर भारी भी होता, जैसे भी होगा। इतिहास में इतना सोना, और इतना मात्र नहीं, 7 मन उसमें जवाहरात, हीरे मोती आदि लगे थे। 7 मन, इतना कुछ लगा था उसके अंदर। और बादशाह के शान के साथ बैठा करता तख्ते ताउस के ऊपर। ऐसी चीज बनवाई और किसी ने बनवाई नहीं होगी, ऐसी वस्तु बनवाई, इतना कुछ किया, इतना हुआ। पर आपको पता है शाहजहां की क्या स्थिति हुई थी और क्या अवस्था हुई थी? उसे जेल में रहना पड़ा था, उसके बेटे ने उसको जेल में डाला था, ऐसी स्थिति हुई। अब और तो क्या कहें, एक सहज भाव से लेना इस बात को। भाई ऐतिहासिकता जानने के लिए हम भी एक बार लाल किला घूम करके आए। शायद कोई कहे साधु के देश में कोई बात नहीं, तो वैसे क्या इतिहास क्या है, सिर्फ ये जानने के लिए। और तो वहाँ क्या था, बताने वाले ने बताया, 2 कोठड़ी दिखाई, बोले जी यहाँ रखा गया था उसको, इसमें रहता था, ये स्थिति थी। उसके जीवन की एक और बात पढ़ी, और वो ये पढ़ी कि उसको
यहाँ रहने से लोगों में थोड़ा वो मिलने वाले जी मिलवा दो कर दो। बादशाह इस बात से परेशान हो गया, बोले इसको दूर भेजो, और उसको शाहदरा से आगे कहीं जेल में रखा गया, और उसको फिर इधर लाया जाता था, और यमुना बीच में पड़ती थी, नाव में बैठा करके लाया जाता, और साथ में पुलिस होती थी और सुरक्षा वाले अधिकारी होते थे। अब ये लिखने वाले क्या लिख देते हैं क्या बताओ। एक कर्मचारी की जेब में ये भुजिया थी, उसने भुजिया निकाली और कुछ चुटकी साथियों को, लो भाई खा लो, और कुछ उसने खा ली, और जिसको बादशाह कहते थे ना उसको नहीं दी। उसने कहा थोड़ी भुजिया मुझे भी दे दे, हाथ जोड़ दिए, हम आपको नहीं दे सकते। अगर आपको दे दिया ना बिना आज्ञा के, बिना बादशाह की आज्ञा के, अगर आपको दे दिया पता नहीं हमारी क्या गति हो जाएगी। आपको उसने भुजिया जैसी चीजें मांगी पर दी नहीं। लिखा है बंधुओं कैसे क्या बीत जाता है, क्या हो जाता है इस व्यक्ति को, इस बात का अहंकार कि मैं क्या हो गया, क्या बना लिया, कहाँ तकते था उसके बाद और कहाँ ये स्थिति। और एक बात तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको पीने के लिए, पानी रखने के लिए घड़ा दिया गया था, छोटी सी हंडिया, वो फूट गई। उसने सिफारिश की भाई नई हंडिया ला दो, बादशाह से औरंगजेब से कि जो हंडिया मांग रहे हैं बोले दे दो उसको, पर एक कह देना ऐसे हंडिया फोड़ते रहेंगे, इतने हमारे पास नहीं है, ये अपने संभाल के रखो। बोलो जी क्या हंडिया चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने नहीं है, अपने संभाल के रखो करो, नहीं तो फिर वैसा पानी पीना पड़ेगा, बिना हंडिया का जो वैसा पानी होता वैसा पानी पीना पड़ेगा। ये संसार का चित्र है, ये संसार की बात है। शरीर यह पुण्य से प्राप्त होता है, शरीर नश्वर है, दुरुपयोग करें ये सातवीं नरक में ले जाने वाला है, सदुपयोग करें ये मुक्ति का देने वाला है। ये सब शरीर की बातें हैं बंधुओं, ये हमें देह मिली, पुण्य से मिली, इसका सदुपयोग करके अपना जीवन सार्थक सफल बनाएं। इन्हीं शुभ प्रेरणाओं के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ, और चर्चाएं अगले समयों में। आज की बात यहीं पर, और हम चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपना जीवन सफल बनाया, सार्थक बनाया। क्या बात है उनकी, पहले मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जिन शासन के जो महापुरुष गौरव कहलाए, उनके गौरव की बात सचमुच में कितनी अद्भुत है। जिनके तप संयम और ज्ञान के सामने देव शक्तियां भी आकर के झुका करती थी, उनकी कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। कल का प्रसंग आपके ध्यान में होगा, श्यामाचार्य का जिक्र चल रहा था। किनका भाइयों? श्यामाचार्य की बात और विशेषता हम यहां से समझ सकते हैं कि इंद्र महाराज जो भगवान सिमंदर स्वामी के दर्शनों के लिए गए थे, उनकी देशना सुनी थी,
उस देशना को सुनकर वो बड़े प्रभावित हुए। तीर्थंकर वाणी से प्रभावित तो होते ही, पर किसी किसी में तो श्रद्धा की गंगा ही फूटा। प्रभु को वंदना की और कहा, भगवान जो ज्ञान आपने सुनाया निगोद के विषय में, किसके बारे में, क्या ऐसा सूक्ष्म ज्ञान भरत क्षेत्र में किसी साधु साध्वी को, किसी श्रावक श्राविका को, क्या इतना ज्ञान हो सकता है जो आपने फरमाया? हाँ इंद्र, इस समय में, यानी उस समय की बात कर रहे हैं, इस समय में श्यामाचार्य नाम के भरत क्षेत्र में एक आचार्य, जैसा मैंने कहा यह ज्ञान वे भी रखते, भगवान ऐसा ही ज्ञान रखते हैं। हाँ, ऐसा ही ज्ञान रखते। सुनकर वे धन्य हुए, भगवान की वंदना की, और मन में क्या भाव आया इंद्र की कि मैं चलूं और ऐसे महामुनि के, ऐसे महान आचार्य के चलकर दर्शन। तब इंद्र देवलोक को नहीं लौटे है पितु, वहां से वे यहां भरत क्षेत्र में उपयोग लगाकर देखा, आजकल कहां पर है आचार्य श्याम आचार्य, कहां पर है? देखा उस नगर में, वहां अमुक स्थान के ऊपर विराजमान है, वहां ठहरे हुए हैं। विचार ये आया, अगर मैं ऐसे जाऊंगा देव रूप में, इस रूप में, तो वो मुझे पहचान ही लेंगे कि मैं देव हूं, इंद्र हूं। जो ऐसे उनके पास में सादगी से जाना चाहिए और देखें कि वे पहचानते हैं या नहीं पहचानते। उन्होंने वेश बदल लिया, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, चुटकी तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत टाइम होता है। उन्होंने तो सोचा हो गया, एक साधारण से व्यक्ति का रूप बना लिया, और बनाकर जहाँ श्यामाचार्य थे वहां पर आए, वंदना की, वंदन नमन करके बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहता। बोलो। गुरुदेव मैं निगोद के बारे में पूछना चाहता। बोलो क्या पूछना चाहते हो? आप कृपा कर दो, आप समझा दो मुझे, जो भी आप समझाओगे। निगोद के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। भाइयों, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जिसको आप काई कहते हैं, फूही भी कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं, ये सारी काई होती है, ये निगोद होती है। क्या होती है ये सारी निगोद होती है, ये सब उसके नाम। और ये कहीं भी आ जाती है, खाने की चीज पर आ जाती है, पड़ी रहे कोई चीज, फफूंद आगे भी इसके ऊपर पे। ये पांचों वर्णों की होती है, सभी तरह की होती है, काली भी होती है, ये और तरह की, और तरह की, इस तरह की होती है। पानी के ऊपर, तालाबों पर तो बहुत मोटी मोटी काई आ जाती है, किनारों पर रहती है, और बरसात होने के बाद जमीन कच्ची हो वहां आ जाती है, हरी हरी हो जाती है सब जगह। ज्ञान और अज्ञान की यही बात है। अन्नाणी कमणाही, अज्ञानी जो जानता ही नहीं है, वो पाप और पुण्य में कैसे फैसला करे कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना ये नहीं करना है? उन्हें क्या पता, जो नहीं जानते हैं। इसलिए
कुचल लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं। चर्चा चल रही है, आप श्रावक और श्राविकाओं समझ लो, ये जो निगूढ़ है यह अनंत काय होती। अनंत तो आप समझ गए, काय जिसमें अनेक अनेक देह हों, समूह है जीवों का, ये वो होती है। इसमें सर्वाधिक जीव होते, इसलिए चलें तो ध्यान से चलें। निगोद कहीं पर है, पांव बचा करके रखें। अगर आपका एक पांव इधर रखने से निगोद की रक्षा होती है, ऐसे ही आप जाएं। और अगर विचार ही नहीं है, फिर तो पता नहीं पांव रख करके कितना सारा पाप कर्म हो जाता है, कितने जीव रगड़े जाते हैं, पता ही नहीं। अज्ञान अवस्था के अंदर तो भला क्या हो, कुछ भी नहीं होता। इंद्र महाराज ने कहा, मैं निगोद के बारे में सुनना चाहता। श्यामाचार्य ने कहा, निगोद वनस्पति का एक भेद है, प्रकार है। ये सूक्ष्म साधारण वनस्पति हो या बादर साधारण वनस्पति हो, इसमें अनंत जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? अनंत, जिसकी कोई संख्या न, अनंत है, अंत है ही नहीं उसका, बात का अंत है ही नहीं। श्यामाचार्य ने बताया, सुई की नोक के ऊपर, भाई और बहनों, मैं यूं तो समझता हूँ आप जानकार श्रावक भी हो, कई भाई थोड़ा हो सकता कम जानते हो, बहनें भी जानकार हैं, भाई भी कई जानकार हैं। सुई के नोक कितनी सी जगह होती है, सुई के नोक के ऊपर कितनी सी नोक जिसे कहते हैं, जिधर से उसको चलाते हैं सुई को, कितने कितने बारीक होती है सुई की नोक। सुई की नोक के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा करे नहीं समझने के लिए, निगोद उठाता, वो टुकड़ा नहीं उठा रहा, जितनी उसके ऊपर आई, सुई की नोक के ऊपर जितना निगोद को, छोटे से छोटा, हाँ जी, कितना छोटा, कितना बारीक, कितना सा भाग आया है। अब उसकी बात कर रहे हैं, उस सुई के नोक के ऊपर जो निगोद का भाव टुकड़ा आया है, अब उसका विश्लेषण करते हैं। उस सुई की नोक के ऊपर आए हुए छोटे से टुकड़े, वो छोटे से टुकड़े के अंदर असंख्यात प्रतर होते हैं। ये शास्त्रीय शब्द आ गया, असंख्यात, जिसकी कोई गिनती ना हो। और प्रतर कहते हैं मंजिल को। किसको भाइयों? बोलो। मंजिल को कहते हैं। किसी चीज को जब गिना जाएगा तो यूं तो गिनेंगे, ऐसे तो गिनेंगे, उसमें असंख्यात प्रतर मंजिल होते हैं। थोड़ा सा बात को समझने के लिए, जिस भवन में हम बैठे हैं, हम इसकी बात करें, भाई इसके बारे में बताओ, भवन के बारे में, तो भवन के बारे में बताएंगे, वे 3 मंजिला भवन है, मंजिल बतानी पड़ेंगे, 3 मंजिल का भवन है, असंख्यात ऐसे 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 उसमें प्रतर मंजिलें हैं। एक सुई की नोक के ऊपर जितनी निगोद आए, उसके अंदर असंख्यात क्या हैं? प्रतर मंजिलें हैं। और प्रत्येक मंजिल में असंख्यात श्रेणी है, असंख्यात श्रेणी है। ये एक मंजिल हुई, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, हम करेंगे ना ऐसा। इधर होती तो 4 श्रेणी, अगर और कुछ होती तो 5 श्रेणी। इसमें इतनी श्रेणी गलियारे,
श्रेणी से तात्पर्य क्या, गलियारे, जैसे कि इस मकान के दृष्टि से ये गलियारे हैं अपने आप के अंदर, ये श्रेणी है। असंख्यात प्रतर मंजिलें, एक एक मंजिल के अंदर असंख्यात श्रेणी, और एक एक श्रेणी में असंख्यात गोले। गोले से मतलब मान लीजिए आपकी ज़रूरत पड़ती है और आप इस गलियारे के पार्टीशन लगा लगा करके आप कमरे बना दें, तो श्रेणी गलियारा और उसके अंदर क्या लगा दिया आपने, कमरे बनाने के लिए पार्टीशन लगा दिए। ऐसे उसमें असंख्यात गोले हैं, और उन एक गोले में, हाँ जी संभाल के रखना, दिमाग में मुश्किल सा हो रहा होगा, एक उस वो जो गोला है उसमें असंख्यात शरीर है, उसमें क्या है, एक गोले में असंख्यात शरीर हैं, और एक शरीर के अंदर बंधुओं अनंत जीवों का वास है। एक शरीर में, हाँ जी, दो तरह से जीव होते हैं, एक शरीर में एक जीव का वास, एक शरीर में अनेक जीवों का वास। जैसे वनस्पति है, वनस्पति बीज तो एक बोया था, लेकिन जब पेड़ बना तो इसमें असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, वो सब अपने अपने स्थान से आके इसमें रहते हैं। उस एक शरीर में अनंत जीवों का वास। आप सोच सकते हो एक सुई के नोक के ऊपर निगोद के कितने जीव होंगे, कितने जीव होंगे, नहीं सोचा जा सकता, कल्पना भी नहीं हो सकती, इतने इतने जीवों का वास है। वे सब जीव मंद पुण्य हैं। कैसे हैं भाइयों, बोलो श्रावको, मंद पुण्य है। और क्या कहें, पापी कहना तो गलत होगा ना, उनके पाप बहुत होते हैं, इतना ही कह सकते हैं उनके लिए। सारे जीव मंद पुण्य है, उनके पास पुण्य की पूंजी नहीं है उनके पास के अंदर। और उनकी क्या स्थिति है जीवों की, एक मुहूर्त में 65,536 बार जन्म और मरण करते हैं, जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते। और जन्म और मरण को सबसे बड़ा दुख माना, सबसे बड़ा जो दुख है वह जन्म और मरण का है। निगोद के जीव के बारे में बताया, एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 बार यह जन्म और मरण कर लेता है। एक हमने श्वास भरा, 17.5 बार जन्म लिए मर लिए, इतना काम हो गया, इतना इतना भयंकर दुख। और सुनो, क्षमाचारी ने बताया, जो बताया वो आगम कथित है, जो बताया वह सब तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया। 7वें नरक में असंख्यात, सुनो, 7वें नरक में असंख्यात भव जितना दुख है उससे अनंत गुना ज्यादा दुख निगोद में। 7वें नरक के असंख्यात भवों में जितना दुख ये जीव भोगता है उससे अनंत गुना ज्यादा दुख है निगोद का जीव भोगता है। इतना दुख निगोद के अंदर है। इसलिए जीवों के प्रति बड़ा ही मन के अंदर दया करुणा भाव रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके जितना यही कह सकता हूँ, बचना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए। हमारी बहनों की ओर से सवाल हो सकता है, महाराज जी घर गृहस्थी में तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल कठिन काम है। अब साधु बहनी गए जाके हार लिया और ठीक अपना लगा लिया, गृहस्थी में बड़ा बहुत मुश्किल काम है। पर एक बात है भाइयों, आप भी सुन लो, बहनों आप भी सुन लो, यतना एक बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म? यतना। यतना रखी जाए
तो जीवों की रक्षा हो। हर बात की यत्ना की जाए। अगर यत्ना रखी जाए, साफ सफाई प्रतिलेखना ये पाप नहीं धर्म है। प्रतिलेखना ये पाप नहीं धर्म है, पर यत्ना से, अयत्ना से नहीं। चीटी निकली, रगड़ दी सारे के सारे, ये तो पाप कमा लिया। यत्ना यह है कि ऐसी स्थिति बना कर रखें जिससे कि जीवों का आकर्षण और उत्पत्ति ना हो। हमारे निश्राय में दुनिया पड़ी है, कहाँ कहाँ जीव पैदा होता है, कहाँ मरता, हम क्या कर सकते हैं? अपने निश्राय के स्थान और वस्तुओं में जीवोत्पत्ति न हो, ये विचार हम कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए यत्ना के साथ में रहें, यत्ना से चलें, तो पाप कर्मों से बहुत कुछ बचाव हो सकता है। पूरी निवृत्ति तो गृहस्थ में नहीं होती, पर बचाव हो सकता है अगर यत्ना की जाए, यत्ना रखी जाए, तब ये संभव है। अतएव बंधुओं, श्यामाचार्य ने निगोद की व्याख्या की। इंद्र ने सुना तो कहा, जो भगवान ने फरमाया था वो और ये समान है। भगवान ने सत्य फरमाया था कि श्यामाचार्य इस बात का ज्ञान रखते। उसी क्षण उन्होंने रूप परिवर्तित किया और इंद्र के रूप में प्रकट हुए, वंदना की। श्यामाचार्य के मन में ये नहीं आया ये देव पुरुष ये मुझे वंदना कर रहा है, मैं कितना बड़ा संत, मैं कितना बड़ा आचार्य, ये भाव नहीं। ये भाव अगर आ जाता, फिर भगवान ने जो प्रशंसा की, फिर बात कुछ और होती। ये भाव नहीं आया कि इतनी बड़ी शक्ति और मुझे वंदना करने के लिए आया। जैसा वो पहले साधारण आदमी के रूप में आए वंदना के, और अब इंद्र रूप में प्रकट हुए वंदना की, वैसा ही है ना। मुश्किल बात भाइयों, बहुत मुश्किल बात। एक ऐसा दिव्य व्यक्ति है, वंदना कर रहा है, और पहले एक साधारण व्यक्ति था, और फिर ये भाव ने आना, तो ऐसे कितना मैं कितना बड़ा हो गया, भाव नहीं आया। ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन नमन करते हैं, और धन्य हो उन महापुरुषों को जिनका ज्ञान इतना निर्मल, पवित्र और पावन था। उनका नमन करते हैं।